भारतीय सेना ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया और इस बार धमाका किसी सरहद पर गोलीबारी से नहीं बल्कि कूटनीति और सैन्य कौशल के मेल से हुआ। जी हां, मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज प्रगति का बिगुल फूंक दिया है और ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि ये उन ताकतों को चेतावनी है जो भारत के खिलाफ साजिशें रचती हैं। 11 मित्र देशों की सेनाओं का भारत की कमान में एक साथ आना ये बताता है, जताता है और दिखाता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की नीति सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर पूरी ताकत के साथ लागू होगी। सबसे पहले जान लीजिए क्या है ये एक्सरसाइज प्रगति। दरअसल एक्सरसाइज प्रगति यानी कि पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, जिसका सीधा मतलब है भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक बिल्कुल नया और पहला बहुपक्षीय यानी कि एक मल्टीलेटरल सैन्य अभ्यास जो कि 18 मई 2026 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। भारत के कुल 11 मित्र देश जिनमें की निकटवर्ती पड़ोसी यानी कि इमीडिएट नेबरहुड जैसे कि भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन से मालदीव और सेशल्स मित्र देश इसमें भागीदारी बनते दिखेंगे। यह अभ्यास साफ संदेश है, मैसेज है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से आक्रामक रुख अपना रहा है। जब हम कहते हैं कि 11 देशों की सेनाएं भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, तो इसका मतलब होता है कि भारत ने समंदर से लेकर जमीन तक एक अभेद घेरा तैयार कर लिया है। सोचिए, जब 11 देशों की फौजें बांग्लादेश की सीमा के पास मेघालय में एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी तो पड़ोसी देशों को यह साफ हो जाएगा कि भारत इस क्षेत्र का निर्विवाद नेता है। वैसे भारत ने तो साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान वाली हरकत दोहराने की कोशिश की तो अंजाम 1971 के सरेंडर से भी बुरा होगा। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ मनाई गई। भले ये ऑपरेशन सिंदूर हो चुका हो, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय सेना अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यानी कि ITC की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में जंग सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि हर दिशा में एक साथ लड़ी जाएगी और एक्सरसाइज प्रगति उसी बड़ी तैयारी का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस अभ्यास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR। अब भारत न केवल युद्ध के लिए तैयार है बल्कि वो अपने पड़ोसी देशों में किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश भी बनना चाहता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन संतुलन है। खैर, इस प्रगति युद्धाभ्यास के दौरान 2 दिनों की डिफेंस एग्जीबिशन भी रखी गई है। यहाँ भारत अपनी मेड इन इंडिया सैन्य तकनीक का प्रदर्शन करेगा और ये उन देशों के लिए एक अच्छा मौका है जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अब तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं कि वे भारत की शक्ति को देखें और समझे। रणनीति और कूटनीति के इस खेल में भारतीय सेना का फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। उमरोई में 11 देशों का ये जमावड़ा आने वाले समय की नई तस्वीर पेश कर रहा है। एक तरफ भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने मित्र देशों को भी मजबूत बना रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि भारत की इस नई रणनीति से पड़ोसी मुल्कों की नींद कितनी उड़ती है। खैर, भारतीय सेना का यह अभ्यास बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल, आपका क्या कहना है कि भारत को ऐसे और भी युद्धाभ्यास बॉर्डर पर करने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।